देखिए, तैयारियां मुकम्मल हों, बंदोबस्त चाक चौबंद हो, ऐसे मुल्क से दुश्मन घबराते हैं। हिंदुस्तान ने अपनी सुरक्षा को लेकर ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जैसे तोड़ पाना किसी दुश्मन के बस की बात नहीं। मौजूदा हालात में बढ़े तनाव के बीच में सरहद पर जवान मुस्तैद हैं। जल, थल और वायुसेना लगातार युद्धाभ्यास भी कर रही है। बिल्कुल, अगर हालात युद्ध जैसे बनते हैं तो ऐसे हालात से निपटने का इंतजाम भी कर लिया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश पर कल पूरे देश में सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल होने जा रही है। इस मॉक ड्रिल के तहत हमले की सूरत में बचाव की तैयारियां परखी जाएंगी। कोशिश यही है कि कोई भी कड़ी कमजोर न रह जाए। बजेगा युद्ध का सायरन। एक्शन में दिखेंगी सिक्योरिटी एजेंसियां। जल, थल, वायु में दिखेगा सुरक्षा का अटूट घेरा। ये तैयारियां हैं हर चुनौती से निपटने की। ये प्रमाण है इस बात का कि हिंदुस्तान तैयार है। मौजूदा दौर में पड़ोसी मुल्क के साथ बढ़े तनाव के बीच भारत अपनी तैयारियां पुख्ता करने में जुट गया है। इसी सिलसिले में अगले 48 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं। गृह मंत्रालय ने देश के तमाम राज्यों को कल सिविल डिफेंस से जुड़ी मेगा मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया है। इस मॉक ड्रिल को लेकर केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक बैठक भी की। इस मॉक ड्रिल के तहत कल देश के 244 जिलों में युद्ध जैसे हालात में अपनी तैयारियां परखी जाएंगी। सबसे पहले हवाई हमले का सायरन बजेगा। असल हमले के दौरान लोगों को बचने की ट्रेनिंग दी जाएगी। एयरफोर्स, हॉटलाइन और रेडियो संचार लिंक का परीक्षण होगा। हमले की सूरत में वॉर कंट्रोल रूम की क्षमता जांची जाएगी। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट का अभ्यास भी होगा। अहम जगहों पर हमले के वक्त लोगों को छिपने की ट्रेनिंग दी जाएगी। हमले के दौरान सुरक्षित स्थानों तक पहुंचने की एक्सरसाइज होगी। सिविल डिफेंस की एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, एक व्यवस्था है जिसको अब जो एमएचए ने आदेश दिया है कि वो सारे ड्रिल्स करें, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, सभी युवाओं को तैयार करें। जो इवैक्यूएशन ड्रिल है, सायरन ड्रिल है, ब्लैकआउट करना हुआ, कैसे अपने आप को बचाना हो अगर कोई एयर रेड होता है उस जगह पे, और एक तरह से अगर ब्लैकआउट हुआ उसमें ड्रिल भी की जाती है ताकि अंधेरे में भी आप अपने आप को बचा सकें। इवैक्यूएशन करना बड़े बिल्डिंग्स, घरों से या बड़े बड़े जो संस्थान है उनसे, कैमोफ्लेजिंग भी करना उनको, ताकि उनको दुश्मन के जब हाथ देख ना पाए, वाइटल इंस्टॉलेशंस जो हमारे हैं उनकी भी सुरक्षा। और आज 2005 के बाद से जो एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये एसडीएमए स्टेट लेवल पे और डीडीएमए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और आपदा मित्र भी बनाए हैं उन्होंने जो जरूरत पड़ने पे सिविल डिफेंस के साथ काम करेंगे। और ये मैन मेड जो डिसास्टर्स है, ये युद्ध में ये हो सकता है और हानि हो सकती है हमारे सिविलियंस को। तो सिविल डिफेंस का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे पूरी तरह से एक्सरसाइज किए जा रहे हैं उसके, और उनको वैलिडेट किया जा रहा है ताकि जागरूकता लोगों में हो जाए और जान मान और किसी भी तरह की हानि न हो हमारे लोगों को, हमारे सिविलियंस को, नागरिकों को। अगर तनाव बढ़ता है और जंग जैसे हालात बनते हैं तो ये मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट जैसी एक्सरसाइज बेहद अहम साबित होंगी। ब्लैकआउट के तहत हमला होने पर तय समय के लिए पूरे इलाके में लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं। इससे अंधेरे में दुश्मन को निशाना साधने में मुश्किल होती है और आबादी वाले इलाके हमलों से महफूज रहते हैं। मॉक ड्रिल के जरिए एयर स्ट्राइक जैसे हालात के लिए आम लोगों को तैयार करने की कवायद की जा रही है। कोशिश यही है कि आपात स्थिति में प्रशासन के इंतजामों में कोई कमी न रह जाए। ये एक्सरसाइज कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इसी बात से लग जाएगा कि इस मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ, एनडीएमए, सिविल डिफेंस, रेलवे, होमगार्ड, एनसीसी और एनएसएस भी शामिल होंगे। इससे पहले देश में 1971 की जंग के दौरान सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कराई गई थी। यानी अब 54 साल बाद दोबारा ये मेगा एक्सरसाइज कराई जा रही है। भारत मौजूदा दौर में हालात की नजाकत को भांपते हुए अपनी तैयारियां पुख्ता रखना चाहता है। यही वजह है कि कल होने वाले मॉक ड्रिल में सिविल डिफेंस से जुड़े हर विभाग को शामिल किया गया है।
इस मॉक ड्रिल से हिंदुस्तान ये संदेश दे रहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। अगर किसी दुश्मन ने देश के अमन चैन को बिगाड़ने की कोशिश की तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और सिविल डिफेंस की ये तैयारियां दुश्मन की हर साजिश को नाकाम कर देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।